नमस्कार, स्टार न्यूज में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मौजूद हूँ डिगलीपुर तहसील ऑफिस का सामने और यहाँ में धरना का आयोजन किया है। मकसद क्या है वो हम जानेंगे। और सामने मौजूद है एकमात्र सांसद विष्णुपद राय जी। तो बहुत सारे काम करने के लिए कोशिश करते हैं, काम भी करते हैं, लड़ जाते हैं। और आज यही धर्मना में उन्होंने मौजूद हुआ। उनका साथ में प्रमुख साहब है, सारा पीआरआई। यह में देखा जाता है कि कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम सभी एक मंच पे है। मुद्दा क्या है मैं जानता हूं। सर, सबसे पहले मेरा स्टार न्यूज में आपको स्वागत है। तो आज जो मुद्दा था, आप दो सर सब कहिए। सबसे पहले स्टार न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो यहाँ पे सारा पीआरआई प्रधान समिति जिला परिषद और उनके साथ साथ अंडमान निकोबार के एकमात्र सांसद हमारे माननीय विष्णुपद राय जी भी हमारे इस बीच में उपस्थित है। और ये जो पीआरआई का नेतृत्व में हो रहा था और उनके साथ साथ जो उन्होंने आया और हम लोगों को जो एडमिनिस्ट्रेशन का साथ में एक मीटिंग कराया, उसमें ऐसा कुछ बाकी नहीं है कि उनका नॉलेज में कुछ नहीं है। सारा कुछ उनका नॉलेज में है। वो चाहे लोगों का पीआरआई का प्रोटोकॉल हो, पैसा का घोटाला हो, चाहे आईएएस आईपीएस दानिश जो भी अंडमान में हो रहा है, जितना फंड का हमारा पीआरआई को मिलना था वो भी उन्होंने विस्तार से बताया कि सब नहीं दे रहा है। तो इनका जो बताया इसमें हम लोग तो डिगलीपुर के लोग सहमत है। लेकिन यही जगह में है कि हम लोग यही एक मीटिंग का माध्यम से यही निर्णय लिया था कि जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक ये जो धरना है इस तरह हमारा पीआरआई का चलते रहेगा। और उनका जो कहना है, आह्वान है कि 9 तारीख को पोर्ट ब्लेयर जाना, ये सारा पीआरआई उनके लिए राजी है कि एलजी निवास का सामने धरना करना है। इसके लिए हम लोग सभी ने उनका साथ देने का वादा किया है और हम लोग सब पोर्ट ब्लेयर जाएंगे। और आगे हो सके वो दिल्ली के बाद भी बोला और डिगलीपुर के लोग भी इसमें सहमत है कि अगर वहां पे नहीं होता है तो हम लोग दिल्ली तक जाने के लिए उनका साथ में तैयार है। और उनमें जो है जो दिल्ली में जाएंगे 15 टिकट जो है हमारे नॉर्थन मिडिल का जो है वो टिकट जो है हमारा एमपी साहब का माध्यम से ही एक बार का टिकट जो है वो एमपी साहब देंगे। इसलिए एमपी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने के बाद में जो हम लोग पहले पीएम से मिलेंगे, फिर गृह मंत्री अमित शाह जी मिलेंगे, फिर आपका बाकी मंत्री जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री है, इन सभी से मतलब अंडमान का जो जो प्रॉब्लम है वो उन सभी वहां में हम लोग जाएंगे और हम लोगों को सबसे मिलाएंगे, ये उन्होंने आश्वासन दिया है। तो सर, आज ये जो धरना है यहीं पे खत्म करते हैं कि आगे? नहीं, अभी तक हम नहीं बोल सकते क्योंकि ये पीआरआई का धरना सभी मिलके जो फैसला होगा उसी में मेरा भी सहमत है। अच्छा, धन्यवाद। तो ये प्रधान जी है आरके ग्राम की प्रधान। सर, आप दूसरे सब क्या है? एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अंडमान का सारा पीआरआई का प्रॉब्लम है। हम लोग नॉर्थ मिडिल धरना चलता है आज। हम लोग बैठ के तय करेगा धरना आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। इसका बाद अगर नहीं होता तो रोड ब्लॉक होएगा कि नहीं होगा, सारा हम लोग डिस्कस करके ही सारा पीआरआई है। यहाँ कोई पार्टी नहीं है, सारा पीआरआई, एमपी भी साथ में है। हम लोग एक साथ लड़ेंगे, जो भी करना अगर हमारा काम का लिए वो भी हम लोग सहमत है। और एलजी बांग्ला घेरने के लिए सारा पीआरआई डिगलीपुर नहीं नॉर्थ मिडिल से जाएगा। एलजी बांग्ला हम लोग घिरेगा और जरूरत पड़े एमपी भी बोल दिया, हमारा प्रमुख जी भी बोल दिया, हम लोग पार्लियामेंट में भी जाएंगे। मोदी जी से, गृह मंत्री जितना मिनिस्टर है मिलेंगे और हमारा जो हक है वो हम लोग छीन के ही लेगा। तो धन्यवाद। तो अभी एक्स प्रेसिडेंट और जिला परिषद मेंबर भी है सुनीति हल्दर जी, मैडम बोलिए। आज सबसे पहले स्टार न्यूज को धन्यवाद। और हमारा जो आज पीआरआई का जो धरना का हमने जो निर्णय लिया है, इसका तरफ से मैं डिगलीपुर प्रमुख को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने सारे पीआरआई को बुलाया और बुला के उन्होंने मीटिंग किया। और हमारे खास करके अंडमान निकोबार का जो एमपी साहब है विष्णु जी, उनको भी मैं खास करके धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने आए और आज का जो उनका तरफ से जो मीटिंग रहा, सारे हमारे यहाँ पर कम से कम 30 पीआरआई को लेके उन्होंने एसी के पास गए। एसी के पास जाने के बाद में कम से कम 80 मुद्दे पर उन्होंने चर्चा किया। 80 मुद्दा था वहाँ पर, ये मुद्दा पर उन्होंने चर्चा किया। और मैं खास करके ये कहना चाहूंगी पूरा नॉर्थ एंड उत्तर एवं मध्य अंडमान के जितने भी जनता पीआरआई सबको यही बोलना चाहूंगी कि हमारे संसद जीतने का साथ साथ सबसे पहले 7 साल का पेंडिंग काम था पीएमजेएसवाई 2 का, उनका आज से 1 महीना पहले सारा जगह में खास करके डिगलीपुर में 14 काम 35 करोड़ रुपीस का उन्होंने काम का सैंक्शन दिया और उसका फाउंडेशन भी लगा है। साथ ही साथ आज से 10 दिन पहले
हमारे सीआरएफ का नितिन गडकरी जी, हमारा देश का सड़क विभाग मंत्री है, उन्होंने आए अंडमान निकोबार में और पोर्ट ब्लेयर में मीटिंग हुआ। उस मीटिंग में हमारा विष्णु जी द्वारा सीआरएफ का जो 100 करोड़ फंड उन्होंने अंडमान निकोबार हितों के लिए, विकास के लिए उन्होंने लाया है, उसका हिसाब में पूरे नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में हर प्रधान यहाँ पर उपस्थित है, हर प्रधान को डायरेक्शन दिया गया। पीडब्ल्यूडी द्वारा हमारे चीफ इंजीनियर साहब ने, उन्होंने मुझे कॉल किया था और जॉस्पी जॉनसन ने 1-1 किलोमीटर रोड, 1-1 किलोमीटर हर गांव में सीआरएफ की तरफ से 1-1 किलोमीटर रोड बनेगा। साथ ही साथ मैं और एक बात कहना चाहूंगी, पीएमजीएसवाई जो 3 है, उसका भी हमारा डिगलीपुर में 3 फाउंडेशन लगेगा, उसका भी सैंक्शन हो चुका है। अभी बहुत सारे फिशरीज डिपार्टमेंट के खास करके 26 करोड़ बजट, इस साल का जो बजट मनी है फिशरीज डिपार्टमेंट में फंड आएगा। और मैं खुश हूँ इसीलिए क्योंकि जिला परिषद में आज से 10 साल पहले, जिला परिषद में आज से 10 साल पहले टोटल पूरा का पूरा जो फिशरीज भाई है हमारा, कांटा था, जाल था, बहुत सारे फंड, मतलब उनको विकास के लिए सरकार देता था। आज का डेट में 10 साल से वो बंद करके रखा है, पेंडिंग पड़ा है। अभी विष्णु जी ने अभी हमें खबर दिया है 2600 करोड़ रुपीस जो है फिशरमैन के लिए अंडमान निकोबार आइलैंड में दिया गया है। बहुत सारे पैसे, बहुत सारे। अभी विष्णु जी आए हैं, हमारा सरकार मोदी जी है, बहुत बहुत बढ़िया से काम बनेगा। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारा पीआरआई का प्रधान समिति जिला परिषद का आज का दिन में जो काम करने का सबसे बड़ा जो हथियार है, जिसको बोलते हैं हम लोग सोसाइटी के माध्यम से प्रधान गांव में छोटा छोटा वर्क डेवलपमेंट होता है, उसको बंद करके रखा है। और जो जिला परिषद है, समिति है, बहुत सारे, मतलब इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है कि काम करने के लिए, एक सेटअप पट करने के लिए 1 साल डीसी के पास घूमने पड़ रहा है। आज का दिन में अंडमान, टोटली पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड में आईएएस एंड धनुष इस तरह से जैसे रावण राज होता है, रावण जैसे, मतलब पूरा टोटली एक इंसान को जैसे खाने के लिए डायनी बोलता है ना, इसी तरह है पूरा अंडमान निकोबार में आईएएस एंड धनुष। मैं मांग करती हूँ, मैं आवेदन करती हूँ, निवेदन करती हूँ मोदी जी से कि हमें अंडमान से आईएएस और धनुष कम करे, क्योंकि जितना मेरे पास फिगर है 80 आईएएस है, उनको कम करना चाहिए। क्योंकि आज का दिन में जितने भी डीआरएम हम नहीं ले पाते, हम जनप्रतिनिधि है, जनता ने हमें चुना है, हमने डीआरएम नहीं लेने का अधिकार हमें नहीं है। एक धनुष का पास में 4 डीआरएम है, उनका पास गाड़ी है, हमारा जिला का पास गाड़ी नहीं है। उपाध्यक्ष को देगा तो मतलब हिसाब करके इतना किलोमीटर देना है। तो आज जो पीआरआई का परिस्थिति है, जो स्थिति है, इसके लिए सिर्फ अंडमान निकोबार में एलजी एंड पूरा आईएएस जिम्मेदार है। मैं इसीलिए मोदी जी से अनुरोध करती हूँ और हमारा सांसद माननीय श्री विष्णुपद राय जी से भी मैं अनुरोध करती हूँ कि इतने सारे आईएएस एंड धनुष को अंडमान से लेके इंडिया में बहुत सारे जगह ऐसा है जहाँ पर आईएएस राज नहीं चल रहा है, वहां पर उनको प्रोवाइड करे। बस इतना ही कहूंगी। हमारा पीआरआई को, अगर पीआरआई ठीक ठाक से चलेंगे, पूरा अंडमान निकोबार में ग्रासरूट लेवल से विकास शुरू होगा। और विकास, डेमोक्रेसी का मतलब ही है पंचायती राज को सशक्त करना। मैं उसी का मांग करते हुए अपना वाणी को यहाँ पर विराम देती हूँ। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना, तो अभी सब पार्टी का एक मंच पे उपस्थित है। जो मैं पहले बोला, हर पार्टी का पीआरआई एक ही मंच पे है, यही वो नजीरा। बीजेपी पार्टी और सीपीएम का एक जना आया, कहीं आएगा, उन्होंने भी आया, मतलब एक मंच पे है। तो आज हम जो डिगलीपुर का सिटी का प्रधान है, सुभाष ग्राम, बहुत जाने माने गांव है और वो सिटी है, और वही सिटी का प्रधान पीआर सिंगाराम जी है, बहुत रिस्पेक्टेड इंसान है, सब आदमी उनको भरोसा करते हैं। तो सर, स्वागत है मेरा चैनल में, आप 2 सर शब्द कहिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल के भी हमारा तरफ से। जो आज हम लोग यहाँ पर जो बैठा है धरना में, बहुत समस्या हमारा पीआरआई का काम करने के इतना तकलीफ था बोल के हम लोग सब एक साथ मिलकर बैठा है इधर। इसमें कोई पार्टी पैदा होता नहीं है, सीपीएम, बीजेपी, जो कांग्रेस, सब एक साथ मिलकर यहाँ बैठा। जो अभी तक हम लोग के डिमांड मेन मुद्दा था एक असिस्टेंट इंजीनियर के लेके, वो तो अभी ऑर्डर हो गया, उसका चेंज कर दिया, पीआरआई से उसका हटा दिया, पीआरआई से नहीं, हमारा प्लानिंग से हटा दिया, उसको दूसरा जगह दे दिया। उसके लिए जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का हम लोग की तरफ से धन्यवाद है। फिर भी हमारा ये जो डिमांड, और 2 डिमांड है, ये वर्क ऑर्डर के लेके जो हमारा डिवीजन, इंजीनियरिंग डिवीजन डिगलीपुर में होना जरूरी है, ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ। अभी बीच में हमारा एमपी साहब आया था, उसको जल्दी हम कोशिश करेगा, जल्दी खत्म करेगा, उसको आपका डिमांड पूरा करेगा। इसलिए जो अभी हम लोग बैठा है, ये डिमांड पूरा होएगा, तब तक हम लोग ये यहाँ पर बैठे रहेगा।
तो ये जल्दी से जल्दी डिमांड पूरा होना, तब तक बैठे रहेगा हम लोग, यही बात है। तो धन्यवाद। तो अभी जिला परिषद मेंबर सर, आप थोड़ा आइए सामने। सर आप दो सर, सब कहिए सर। नमस्कार। स्टार न्यूज़ को मेरा तरफ से धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए और यह आप कवरेज कर रहे हैं। देखिए, पीआरआई का जो तकलीफ है वो किसी को समझा नहीं सकता। जितना पीआरआई है, प्रधान समिति जिला, हम लोग चुन के आया, हम जनता एक भरोसा करके हम लोग को वोट डाला, तो हम लोग जाके पोस्ट लेके बैठ गया। लेकिन हमारा काम क्या है? डेवलपमेंट करना। हम अगर पब्लिक मेरे को वोट दिया तो हमको तो डेवलप करना ना, पब्लिक को कुछ देना है। लेकिन हमारा जितना पावर है, जो क्षमता है, जो 95 से लेके जिस तरह हम लोग काम करके आया था, कोविड के बाद में 2019-20 के बाद में हम लोग का जो पावर था वो सारा ले लिया एडमिनिस्ट्रेशन मतलब IAS ऑफिसर, ALG, चीफ सेक्रेटरी, उन लोग का हाथ में दे दिया, मतलब ले लिया, लेके आरडी को दे दिया, सारा पावर आरडी को दे दिया। आरडी जो डायरेक्शन देगा उसी मुताबिक हम लोग को काम करना। मतलब अभी जैसा प्रधान का सेक्रेटरी था, अध्यक्ष का CEO था, अभी क्या हुआ? अभी CEO का अध्यक्ष है और प्रधान का सेक्रेटरी का प्रधान है। तो इलेक्टेड बॉडी जितना आया, इन लोगों का कोई कीमत नहीं है, कोई दाम नहीं है। हम लोग तो जिला परिषद में 3 साल होने वाला है, तो इसमें हमारा कोई फंड दिया नहीं, रोड सेक्टर का नहीं दिया, और केवल क्या कर रहा था? सब जगह में क्लीन करो क्लीन करो क्लीन करो। क्लीन कोई डेवलपमेंट है क्या? डेवलपमेंट तो रोड होना, इलेक्ट्रिसिटी होना, स्कूल होना, आंगनबाड़ी होना, ये सब डेवलपमेंट है। तो मेरा कहना है कि हम लोग जितना पीआरआई है नॉर्थ मिडिल का, सब आज हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। मतलब मंच में है, चाहे देखिए, चाहे कोई भी पार्टी का हो, हम लोग पीआरआई है पार्टी इलेक्शन के टाइम में। लेकिन जब पीआरआई है, हम लोग को एक कुर्सी मिला, एक पावर मिला, तो संविधान का जो शपथ ओथ लेके हम लोग आया कि सारा पब्लिक का काम करेगा। धन्यवाद। तो अभी युवा नेता कांग्रेस पार्टी का पोदी बहुत अच्छा पोदी देगा, जिला परिषद मेंबर है, बहुत काम करते हैं। तो सर, स्टार न्यूज में आपको स्वागत है। आपने सुना कोई IAS ऑफिसर बोला था 3000 किलोमीटर से दूरी से आके अंडमान में सेवा करने के लिए आए हैं। तो आज यही मंच पे आप लोग सारा पार्टी का लोग जो पीआरआई है, सब यही मंच पे बैठे हैं, वही IAS का विरोध में, जो 3000 किलोमीटर दूरी से आए अंडमान सेवा करने के लिए। आप भी सुने होंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आज इस पीआरआई का जो मंच है, जिसमें आज सब हमारे प्रमुख जी की अध्यक्षता में हम लोग सब यहाँ पर बैठे हैं, तो उसमें स्टार न्यूज आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है पूरा पीआरआई की ओर से। और जो आपने बोला 3000 किलोमीटर दूर से आए हैं, तो कोई हमारे ऊपर एहसान करने नहीं आए। और अगर आपको एहसान करना है तो आप चले जाइए, आपका 3000 किलोमीटर तय करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सेवा करने के लिए ही आए हैं, तो ये आपका सेवा देख सकते हैं कि आज पीआरआई मेंबर धरने पे बैठा है, जो कि पूरा अंडमान निकोबार जितने भी पॉपुलेशन है, जितने भी पब्लिक है, उनका भरोसा IAS ऑफिसर के ऊपर नहीं है। उनको उम्मीद है पीआरआई मेंबर के ऊपर कि हमारा गांव का सड़क बनाना, स्कूल का मरम्मत करना, कुछ भी काम है, किसी का घर में एक पाइप लाइन पहुंचाना, वो पीआरआई मेंबर करता है, ना कि IAS ऑफिसर करता है। उनका कोई रोल नहीं, वो सिर्फ अपना पेमेंट लेता है, अपना कर्तव्य पालन कर रहा है। उनकी जिम्मेदारी नहीं। ग्रास रूट में अगर काम कर रहा है तो पीआरआई मेंबर काम कर रहा है, वो नहीं काम कर रहा है। पहली तो बात, अगर वो आके एग्जाम्पल दे रहा है कि मैं 3000 किलोमीटर दूर से आया हूँ, तो हमारे पब्लिक के ऊपर एहसान जताने नहीं आया, हो अपना तनख्वाह के लिए आया है। नहीं तो छोड़ दो, आप छोड़ दो, आपको 3000 किलोमीटर दूर आने की जरूरत ही नहीं है। क्यों आए हो आप? अब छोड़ के चले जाओ, आपका गांव में रहो, आप अपना काम करो। पहली तो जो बोला है, अगर आप सेवा करने के लिए आया है तो आपका सेवा हमें दिख रहा है कि आज पीआरआई जो है इधर धरने पे बैठा है। सारा गांव का प्रधान, प्रमुख, जिला परिषद समिति मेंबर, वार्ड मेंबर सब अपना घर बार छोड़ के, देखिए इनका जो हमारे फीमेल है, उनके बच्चे है, बेटियां है, घर में हस्बैंड है,
उनको खाना बना के खिलाना, उनको बच्चों को स्कूल भेजना, स्कूल से आने के बाद उनका सेवा करना, वो सब छोड़ के आज इस मंच पे बैठा है। अभी टाइम देखिए 1:20, मैं अगर आपको बता रहा हूँ 1:20 हो रहा है, कोई घर नहीं गया और हम लोग तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, हमारा धरना डेली सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक रहेगा। मैं ये आह्वान करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, नॉर्थ एंड मिडिल, आज हम लोग डिगलीपुर और मायाबंदर बैठा है, कल रंगत भी बैठेगा। तीनों डिस्ट्रिक्ट में जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग धरना क्लोज नहीं करेंगे। उसके लिए प्रशासन जो करना करे, चाहे जेल भरो आंदोलन जाना पड़े तो भी हम लोग सब तैयार है। और यहाँ तक बात हुआ, प्रमुख ऑफिस में हम लोग गए थे मीटिंग में, तो प्रमुख सर यहाँ तक राज्य जितने भी हमारे 15 समिति मेंबर है सब अपना अपना रेजिग्नेशन देने के लिए प्रस्तुत है। अगर ऐसा रवैया रहा तो मैं जिला परिषद, मैं भी आज बोल रहा हूँ ऑन माइक कि मैं भी साथ में, जो हमारे समिति मेंबर जो स्टेप लेगा, मैं जिला परिषद मेंबर प्रदीप दास, मैं भी अपना रेजिग्नेशन दे दूंगा। मैं भी भारत माता का सेवा करके आया हूँ, लेकिन ऐसा पॉलिटिकल जो हमारा जो IAS ऑफिसर जो राज चला रहा है, ऐसा मैं अंडमान में देख रहा हूँ, बाकी मेनलैंड में कहीं नहीं है। क्यों? कारण है हमारे इधर ना असेंबली है ना कुछ है, राज इनका IAS ऑफिसर का राज चल रहा है। आप बताइए, एक अंडमान निकोबार में 81 IAS ऑफिसर, IAS और दानिश मिला से 81 हमारे जो लोकल ऑफिसर नहीं है, इतना IAS और दानिश आके इधर भर चुके हैं। क्या काम है इनका? 81 IAS ऑफिसर का क्या काम है अंडमान निकोबार में? कोई काम है क्या? फाइल रोक के रखना, डेवलपमेंट को रोक के रखना, अपना तनख्वाह लेना, और कोई काम नहीं है। सर एक बात आपको मैं कहना चाहूंगा, ये तो हमारे डिगलीपुर में जो रोज आइलैंड है ना सर, तो आपको जानते हैं, हेली में आते हैं वहां से डायरेक्ट चले जाते हैं, मजे मस्त करके जाते हैं सर, है ना? देखा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए, अभी 10 साल हमारा MP साहब को होने वाला है, सॉरी हमारा LG लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को हो रहा है। कोई भी नॉर्थ अंडमान निकोबार का पब्लिक या PRI बोल दे कि LG साहब किसी से भी मुलाकात किया हो, किसी भी जनता का कोई आवाज सुना हो, किसी भी जनप्रतिनिधि से मिला हो, वो आए अपना फिशिंग करना, घूमना, यही उनका काम है। हाँ, एक भी PRI मीटिंग आज तक LG साहब नहीं किया, फिर अब किस लिए आए? अब 3000 किलोमीटर क्या सेवा करने के लिए? ये सेवा है। अब पब्लिक से मिल ही नहीं रहा, पब्लिक प्रतिनिधि साहब नहीं मिल रहा है, तो अब क्या सेवा दे रहा है? हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब मायाबंदर में मीटिंग था, बोला हम सारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। कहाँ सॉल्व हुआ? आप तो कवर किया था मीटिंग को, आप बताइए, अगर सॉल्व होता तो आज इधर हम लोग को बैठने की नौबत नहीं आता। ये हम लोग का मुद्दा है, सिर्फ हम लोग का मुद्दा नहीं है, हमारा गांव का मुद्दा है, हमारा नॉर्थ एंड मिडिल पूरा अंडमान निकोबार का मुद्दा है। धीरे धीरे तो हम लोग को खत्म कर रहा है पब्लिक को। अभी देखिए, आप एग्जाम्पल लीजिए, अभी PMGY जो हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना है, जितने भी रोड का काम है, पहले हमारा नॉर्थ एंड मिडिल का अर्थ कटिंग का परमिशन हमारा डिप्टी कमिश्नर साहब देते थे, वो भी पावर छीन के ले लिए, कहा? पोर्ट ब्लेयर में, साउथ अंडमान से। अभी इनको क्या पता नॉर्थ एंड मिडिल में RK ग्राम में क्या करना है, मधुपुर में क्या करना है? उनको क्या मतलब? साउथ अंडमान DC को क्या पता इसके बारे में? हमारे नॉर्थ एंड मिडिल का जो DC साहब है या असिस्टेंट कमिश्नर साहब है, इनको पता है कि मेरा मधुपुर में 10 प्रधानमंत्री आवास योजना में जो घर मिला, उनको मिट्टी की रिक्वायरमेंट है। कितना भी आप फाइल भेज दो, सब रिजेक्ट होके आ रहा है साउथ अंडमान से, लेकिन साउथ अंडमान में बराबर अर्थ कटिंग का काम चल रहा है। नॉर्थ एंड मिडिल के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों प्रशासन का? ये हम लोग का मांग है, हम लोग को वापस दे दीजिए। असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर हम लोग को देगा जो भी परमिशन होगा। आज देखिए, रामनगर का जो एक हम लोग का जो प्रधानमंत्री सड़क योजना, उसके ऊपर जो काम शुरू हुआ, उसके ऊपर भी इंक्वायरी बैठ चुका है। आप करना क्या चाहते हो प्रशासन? आपका मुद्दा क्या है? आप चाहते क्या हो? नॉर्थ एंड मिडिल को खत्म करना, कनेक्टिविटी कट कर दो, कट हो गया। और ये हमारा अगर सोल्यूशन नहीं मिला तो पूरा पब्लिक निकलेगा, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान टोटल बंद हो जाएगा, साउथ अंडमान से हम लोग अपना नाता तोड़ देंगे। ये हम लोग का मांग है, जितना जल्दी हो सके आप हमारा मांग पूरा कीजिए। और एक मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, इस चीज को आप काटिएगा नहीं, मैं जिला का बात करूंगा, जबकि ये मुद्दे पे आना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये डिमांड नहीं रख रहा हूँ LG साहब का पास या हमारा
प्रशासन का पास ये डिमांड मैं नहीं रख रहा हूँ, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है। पिछला 3 साल से हम लोग लड़ रहे हैं, हमारे पास एक डीआरएम नहीं है। दिगलीपुर सब डिवीजन में एक लौता जेई 15 पंचायत संभाल रहा है। अभी अगर 4 जगह काम चल रहा है, नवग्राम में काम चल रहा है, आरके ग्राम बीकेबी स्कूल में काम चल रहा है जिला का, सुभाष ग्राम में जिला का काम चल रहा है, करलापुरम पंचायत में जिला का काम चल रहा है। एक जेई बिना डीआरएम का, आप बताइए, बोलता प्रधान लोग जिला समिति घोटाला करता है, कहाँ जगह देखेगा? ना उसका पास एक गाड़ी है, ना उसका पास डीआरएम है, वो कैसे 4 जगह काम को ऑब्जर्वेशन में रखेगा? ये जवाब हमारा सीओ सर, अध्यक्ष महोदय, मैं और हमारा जो एलजी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब है, मैं इनका सामने रखता हूं। क्या आप जिम्मेदारी लेंगे कि जिला परिषद घोटाला कर रहा है या कॉन्ट्रैक्टर घोटाला कर रहा है? मुंह उठा के तो प्रशासन बोल देता है, प्रधान लोग एस्टीमेट बनाता है 5,999 रुपया, 6 लाख से 1 रुपया कम, आपको वो नजर आया। लेकिन यहाँ पर एक सब डिवीजन में एक लौता जेई 15 पंचायत को संभाल रहा है, वो आपको नजर नहीं आ रहा है। उनका पास एक डीआरएम नहीं है, ये कहाँ का नहीं कर रहा है आप? तो मेरा आपसे मांग है, आपके चैनल के माध्यम के थ्रू में, कि प्रशासन जाग जाए और हमारा जो मांग है, फिलहाल 2 मांग है, ये दोनों मांग को पूरा कर दीजिए। और जिला का मांग जिला के ऊपर में छोड़ देंगे हम लोग। जितने भी जिला परिषद है, हमारा अध्यक्ष महोदय या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीओ सर क्या स्टेप लेता है वो अलग मैटर में है। फिर भी मैं ये 3 साल का जो व्यथा है, जो दुख है हम लोग का जिला का, मैं रखा हूं आज आपका सामने। तो अब टेलीकास्ट करिए, जिसको देखना देखेगा और प्रशासन के स्टेप लेगा, उसके ऊपर में जो भी होगा हम लोग उसके लिए आगे तक लड़ने के रेडी है। ये बोल के मैं अपना वाणी समाप्त करता हूँ। धन्यवाद आपको। धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना क्या क्या बोला है। तो अभी ये जो सिचुएशन आप लोगों ने देखा, सुना, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो कितना न्याय इन लोगों को मिलना चाहिए, पब्लिक से सवाल है। और आईएएस लोग से मेरा यही विनती है कि आप लोग थोड़ा ये तरफ नजर डालिए, कैसा जनता सुरक्षित रहे, कैसा पीआरआई काम कर सके। जो चुन के आए वाला जो पीआरआई है, उन लोगों को इतना दुख तकलीफ देके काम नहीं कर पाते हैं। तो मैं स्टार न्यूज का तरफ से हमारे अंडमान सरकार को, अंडमान प्रशासन को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना भी आईएएस लोग है, आप लोगों का ऊपर में पूरा पावर है, तो आप लोग थोड़ा काम करिए ना। जब 3000 किलोमीटर दूरी से आप लोग आए हैं, सूत्रों से खबर है, कोई आईएएस ने बोला है कि 3000 दूरी से मैं ये अंडमान में आप लोगों को सेवा करने के लिए आए हैं, वो भी बड़े बड़े पीआरआई, बड़े बड़े कंडक्टर लोगों का सामने ने बोला। तो आप लोग जब इतना बोले हैं, तो ये जनरल पब्लिक का भी दुख समझिए, और इन लोगों का ये सब सिचुएशन अगर नहीं करना पड़े। इसी का साथ मैं मधुसूदन राय यही विदाई लेता हूँ। धन्यवाद।